लगातार सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन रही है। तो कौन बना रहा है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री, जबकि इंडिया के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? तो कौन बना रहा है प्रधानमंत्री बहन जी जो को? बहुजन समाज है, अगर वो चाहेगा तो वो प्रधानमंत्री बनाएगा, क्योंकि इस देश में जनता प्रधानमंत्री बनाती है। जनता वोट डालती है, वो प्रधानमंत्री बनता है जनता के हाथ में। अगर जनता चाहे, बहुजन समाज चाहे, तो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बना सकता है। इंडिया जो बना रहे हैं, जो एनडीए बना रहे हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है। संविधान को बचाने की हमारी एक लड़ाई है। तो जो वोट अगर डालेंगे और हम बैलेंस ऑफ पावर अगर बन गए हम और हम इस देश के अंदर 100 सीट तक अगर लेके आते हैं तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बनेंगी तो न्याय होगा इस देश के अंदर, समता होगी, स्वतंत्रता होगी। फिर किसी बहन बेटी का रेप नहीं होगा, फिर किसी भाई की मूंछ के नाम पर कत्ल नहीं होगा, फिर किसी भाई को घोड़ी पर उतारा नहीं जाएगा, फिर किसी गाँव में दलितों के साथ में आगजनी नहीं होगी, दंगे नहीं होंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। ये जितने भी दंगेबाजे लोग हैं ये सारे घरों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टेट की एक पावर होती है और बहन कुमारी मायावती को अच्छी तरह आता है शासन चलाना। उनको न्याय व्यवस्था कैसे कायम करी जाती है उनको अच्छी तरह आती है। बहन कुमारी मायावती से लोगों को सीख लेनी चाहिए। एक बार इस देश का दुर्भाग्य है कि बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन रही हैं। अगर बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएँ तो देश के अंदर एक इतना अच्छा माहौल हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा, संविधान का राज हो जाएगा और सब लोग बहुत ही आराम से जिएंगे। और जो मोदी जी वादे किए वो तो झूठे वादे करते हैं, बहन जी वादे नहीं करती हैं। बहन जी काम करके दिखाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में करके दिखाया था। घर देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, न्याय देने का काम किया, समता मैत्रिक भाईचारे का माहौल बनाने का काम किया और सारे लोगों को भाईचारे से रखा। 5 साल का शासन याद रख लीजिए। देखिए, बहन कुमारी मायावती ने पिछले लगभग 40 साल से जो समाज को दिया, आज हम बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि इस देश की राजनीति में हम अपनी भागीदारी दे सकें, तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुआ है। बहन जी ने देश के नौजवानों को, समाज के नौजवानों को बोलना सिखाया है। बहन कुमारी मायावती ने लड़ना सिखाया है। उस समय जब महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय बहन कुमारी मायावती घर से निकली, लड़ाई लड़ी हमारे लिए और ऐसे लोगों से लोहा लिया और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनके ये साबित किया कि कोई भी परिस्थिति हो, अगर आदमी ठान ले तो वो अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बहन जी ने लोगों को साहस दिया है। बहन कुमारी मायावती ने लोगों को मान सम्मान से जीना सिखाया। ये बहन कुमारी मायावती ने 40 साल में किया है। और लोग सवाल करते हैं कि बहन जी ने क्या किया है। अरे जब बहन जी के आप काम देखेंगे, गिनेंगे काम देखेंगे, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि बहन कुमारी मायावती ने जो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में मॉडल दिया था, एजुकेशन का जो मॉडल दिया, बहन कुमारी मायावती ने जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल दिया था, वो पूरे देश में जाना चाहिए था। बहन कुमारी मायावती के शासन में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं था, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का लोग हो। एक मॉडल कहते हैं कि भैया गुजरात का मॉडल तो कुछ नहीं है, वहाँ तो मूंछों के नाम पर लोगों को मार दिया जाता था। आज भी वहाँ पर कितनी जातिवाद होता है। अरे बहन जी का जो मॉडल था वो पूरे देश में जाना चाहिए था। फ्री जीरो बैलेंस पर जो गरीब लोगों के बच्चों को जो एजुकेशन कराने का काम किया, पूरे देश में जाना चाहिए था। फंडामेंटल राइट्स भी आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में पूरा किया। जितने काम बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में किए, शायद आज की सरकार कोई भी नहीं कर पा रही है। हमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत कम, लगभग 7 साल राज करने का मौका मिला। बहन कुमारी मायावती का जब शासन 4 बार आया तो उत्तर प्रदेश में एक नई क्रांति सी आ गई। और लोग सवाल करते हैं, जो लोग सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती देश के अंदर तो आपका मकाम कुछ मुकाम नहीं था। आप तो आपकी वोटें को छीनकर आपको ले जाती थी, कांग्रेस ले जाती थी, कभी डर दिखाकर, कभी नौकरी के लालच पर। आज भी आपको फ्री की रेबड़ी बांटकर आपकी वोटों को ले जाते हैं। अरे उस वोटों को, वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद हमें दिया है। उस वोट की जो महत्वता है, जो वोट की इम्पोर्टेंस है, वो माननीय काशीराम साहब ने हमें समझाया। और माननीय काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती ने पार्टी का गठन करके और पार्टी को मजबूत किया। और पार्टी की मजबूती होने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी 3 नंबर की पार्टी है। ये इलेक्शन कमीशन कहता है हम नेशनल पार्टी हैं। नेशनल पार्टी होने के बाद में लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी भैया पीछे जा रही है, हमारी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। ये नेगेटिव प्रचार है दूसरी पार्टियों का हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ओनली बहुजन समाज पार्टी देश के संविधान को बचाना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो समाज था, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज चाहते थे, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता,
ये जो 4 चीज़ किसी समाज में होनी चाहिए वो संविधान में निहित है और संविधान को पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी देश में लागू करना चाहती है। जो पार्टियां संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, आप देखिए कुछ पार्टियां देश में संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, उनके लीडर भी अदा कदा कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो संविधान को ख़त्म करने के लिए आए हैं। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती हैं जो देश के संविधान को सुरक्षित करना चाहती हैं, क्योंकि देश के संविधान में उन करोड़ों लोगों के जो डिप्रेस क्लास है, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खेतियार मजदूर हैं, उनके बच्चों के अधिकार संविधान में जुड़े हुए हैं। उन संविधान के अधिकारों को अगर कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती बचा सकती है। ये समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी ने और बहन जी ने किया है। सुरजीत भाई, तमाम लोग जो जितने भी लोग हैं जो ये बात बोलते हैं, उनके फादर, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन तमाम बसपा के लिए काम करते थे, लेकिन अब उनके बच्चे ये सवाल करने लगे हैं कि बहन जी ने क्या कुर्बानी करी है समाज के लिए, और जबकि बहन जी कोई ज़मीनी स्तर पर निकलती हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती हैं, कोई आंदोलन नहीं करती हैं, सिर्फ महल में बैठकर, आलीशान महल में बैठकर ट्वीट करती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूसरी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि बहन कुमारी मायावती और पार्टी इस देश में रूल करे। ये ऐसे भ्रम फैलाते रहते हैं, हमारे नौजवानों को भ्रमित करते रहते हैं, उनको गुमराह करते हैं और हमारी पार्टी के खिलाफ ही उनको एक षड्यंत्र के माध्यम से भ्रमित करके रखना चाहते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती ने जितना काम किया 40 साल में, आज तक देश के किसी नेता ने नहीं किया। या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया या माननीय काशीराम साहब ने किया। अगर उनके बाद किसी नेता ने अगर देश के अंदर इतना काम किया तो उनका नाम है बहन कुमारी मायावती। मैं देश के नौजवानों से, समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आप बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझिए, आपकी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। आप समाज में जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई सम्मान की है, मान सम्मान की है, सेल्फ रेस्पेक्ट की है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट है, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। आप भ्रमित मत हों। आपको भ्रमित करने के लिए नए नए लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार के आपको षड्यंत्र में डाला जाएगा और ये भ्रमित किया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी तो डूबता हुआ एक जहाज है। ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में संविधान को बचा सकती है, आपके बच्चों के भविष्य को बचा सकती है, आपके बच्चों को मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी दे सकती है, आपके बच्चों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रख सकती है। दूसरी पार्टी तो आपके बच्चों के अधिकारों को लगातार ख़त्म करती जा रही है, आपके संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको ख़त्म करती जा रही है, आपके आरक्षण को ख़त्म करती जा रही है। इसलिए जो भ्रमित लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया माननीय काशीराम साहब ने, बहन जी ने सुरक्षित आपके लिए रखा है। आप इसमें काम कीजिए, काम करेंगे तो ये मजबूत होगा तो आपकी सरकार आएगी, और आपकी सरकार आएगी तो जितनी भी समस्या हैं आपके सामने वो सब दूर हो जाएंगी। मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं।